ओम शांति। सुनते हैं 31 मार्च 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने दिल के स्नेही आत्माओं की निशानी क्या है, फिर बाबा ने कुर्बानी किसे कहते हैं, साथ साथ बाबा ने मनसा शक्ति का दर्पण क्या है। तो बाबा ने आज दिल के स्नेही आत्माएं और कुर्बान, अपने पन को मिटा देना, अभिमानपन को मिटा देना, उसको कुर्बानी बाबा ने खास कहा। और बच्चे, तुम्हारा वचन कर्म यही तुम्हारे दर्पण हैं। तो अब सुनते हैं 31 मार्च 88 की मुरली। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा सो बच्चों ने दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही आ जाता है। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है, और जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते, लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है। और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? सब बाबा चेकिंग के प्रश्न बता रहे हैं। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह है सब उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं,
मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। दर्पण, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं हों चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद तो शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है, इसमें तो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह भी है, आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते भी रहेंगे क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है। वाह, गुड सर्टिफिकेट है। इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूरवान करने में भी सब अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वे भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उलाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते इसकी बुद्धि का ताला क्यों नहीं आप खोलते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते तो संगठन का बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप का प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति अनुभव करना चाहिए वह कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो वे तो जरूर अच्छी होंगी ना लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने का कारण शक्ति जमा नहीं होती। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। सुन लो क्यों देरी हो रही है? आपके कारण आप अभी संपन्न नहीं बने। साधारण बोल ज़्यादा है, अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों। इस बात पर इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना, अलौकिक बोल, फरिश्तों के बोल। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा फरिश्तों के बोल थे कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना। वह भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो जो संकल्प शक्ति जमा होती है, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो, जमा का खाता बढ़ाओ। हंसी की बात सुनाते हैं, सुनाओ बाबा बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। वाह वाह बाबा, आपके सेवा केंद्र में जो भंडारियां हैं ना, बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक को सारा दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल बाबा के पास है। आप भी खर्च और बचत का पोता मेल भेजते हो ना मधुबन तो बाबा को सारी अकाउंट का आज सिखा रहे हैं। तो बाप दादा ने जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर रेजगारी
दाती। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं ना, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष यह देखा, यह ज़्यादा देखा, जैसे याद के ऊपर अटेंशन है वैसे वाचा के ऊपर भी इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है। यह तो सब जानते हो, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देता है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला है। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो और सम्मान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को सम्मान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है? क्या करना है? सेवा के साथ विशेष ये शक्तियाँ जमा करते हुए सेवा करनी है। बाबा ने बता दिया क्या करना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान दृढ़ संकल्प, सर्व बाप समान बनाने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।